बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत नमाज में खुश आमदीद। ये हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका ताल्लुक़ वज़ू और नमाज के साथ है। देखिए, नमाज़ पढ़नी ये फ़र्ज़ है और नमाज वज़ू के बगैर होती नहीं है। वज़ू के कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ सुन्नतें हैं, इसी तरीके से नमाज के कुछ फ़राइज़ हैं, नमाज के कुछ वाजिबात हैं, नमाज की कुछ सुन्नतें हैं, नमाज के कुछ मुस्तहब्बात हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीका है, वज़ू करने का अमली तरीका है। इस कोर्स के अंदर हमने वन बाय वन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करना है। कुछ इसके असबाक होंगे, जब आप ये वाले तमाम असबाक सही और अच्छे तरीके से देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो आपकी नमाज है वो भी सुन्नत के मुताबिक होगी और इसी तरीके से जो आपका वज़ू है वो भी सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ आपने समझने की है, वो ये है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि वज़ू के फ़राइज़ हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। इसी तरीके के नमाज के भी फ़राइज़ हैं, नमाज की सुन्नतें हैं, वज़ू की सुन्नतें हैं, वाजिबात हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि फ़र्ज़ कहते किसे हैं और फ़र्ज़ का मालूम करना ये क्यों ज़रूरी है। सुन्नत किसे कहते हैं, सुन्नत का मालूम करना क्यों ज़रूरी है, वाजिब किसे कहते हैं, वाजिब का मालूम करना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए जो हमारा ये कोर्स है, इसका जो हमारा पहला सबक है, इस पहले सबक के अंदर हम वन बाय वन करके यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फ़र्ज़ की तारीफ़ क्या है, फ़र्ज़ किसे कहते हैं, फ़र्ज़ का हुक्म क्या है और इसी तरीके से फ़र्ज़ की जो 2 किस्में हैं वो कौन सी हैं, फ़र्ज़ ऐन किसे कहते हैं, फ़र्ज़ किफ़ाया किसे कहते हैं, वाजिब की क्या तारीफ़ है, वाजिब का क्या हुक्म है, इसी तरीके से सुन्नत की क्या तारीफ़ है, सुन्नत का क्या हुक्म है, मुस्तहब की क्या तारीफ़ है, मुस्तहब का क्या हुक्म है, मुबाह की क्या तारीफ़ है और इसी तरीके से हराम की क्या तारीफ़ है, हराम का क्या हुक्म है। और 15वें नंबर पर है मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं, मकरूह तहरीमी का हुक्म क्या है, मकरूह तंज़ीही और इसका हुक्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह वन बाय वन करके आज के सबक के अंदर समझनी है। अब चलते हैं फ़र्ज़ की तरफ। देखिए, फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि फ़र्ज़ का जानना और मालूम करना ये फ़र्ज़ है। इसी तरीके से वाजिब का जानना ये भी वाजिब है, सुन्नत का जानना सुन्नत कहलाता है और मुस्तहब का जानना ये मुस्तहब कहलाता है। जब तक आपको फ़र्ज़ का इल्म ही नहीं होगा, आप फ़र्ज़ के ऊपर अमल कैसे करेंगे। मुमकिन है आप जिस चीज़ को फ़र्ज़ समझ रहे हो उसके अंदर गलती हो जाए, आप उसको सही तरीके से अदा ना कर सकें। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़र्ज़ की क्या तारीफ़ है, फ़र्ज़ किसे कहते हैं। देखिए, फ़र्ज़ उसे कहते हैं कि जिसका लुज़ूम दलील कती से साबित हो, यानी ऐसी दलील से ये वाली चीज़ साबित होती है, शरीयत का हुक्म साबित होता है जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शाइबा नहीं होता है। आमतौर पे इसका जो सबूत होता है वो या तो कुरान मजीद की आयत से होता है या अहादीस मुतवातिरा से इसका सबूत होता है। मतलब इसमें किसी किस्म की तावील की गुंजाइश नहीं होती, किसी में किसी किस्म की शक व शुबह की गुंजाइश नहीं होती। तो ये होगी फ़र्ज़ की तारीफ़। अब फ़र्ज़ का हुक्म क्या है। देखिए, फ़र्ज़ का हुक्म यह है कि इसको करना लाजिम और ज़रूरी होता है और इसको करने पर सवाब मिलता है और इसको ना करने पर अल्लाह ताला की जानिब से अज़ाब का सामना करना पड़ता है। और जो शख्स फ़र्ज़ का इनकार कर देता है, ऐसा शख्स काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और फ़र्ज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि जब अगर आप वो अमल नहीं करते हैं तो वो पूरी का पूरी चीज़ ही फ़ौत हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज में सजदा करना ये फ़र्ज़ है। अगर आपने नमाज में सजदा छोड़ दिया है तो आपकी पूरी की पूरी नमाज ही ज़ाया और बातिल चली जाएगी, दीगर फ़राइज़ वो भी ज़ाया चले जाएंगे। तो ऐसी जो चीज़ होती है ये फ़र्ज़ होता है और ये फ़र्ज़ का हुक्म है, इसको करना लाजिम और ज़रूरी होता है। फिर इसमें फ़र्ज़ की फिर आगे 2 किस्में मज़ीद होती हैं। एक फ़र्ज़ की किस्म वो है जो बराह रास्त दलील से साबित होती है, कुरान मजीद की आयत से साबित है या हदीस मुतवातिरा से साबित है। ये जो किस्म होती है फ़र्ज़ की, ये कती किस्म होती है, इसका मुनकिर काफिर होता है। और दूसरी किस्म फ़र्ज़ की वो होती है जो मुज्तहिदीन अपने इज्तिहाद से कोई किसी कुरान मजीद की आयत की तफसीर करते हैं या किसी हदीस का मतलब बयान करके उससे जो हुक्म निकालते हैं और उसके बारे में फ़र्ज़ कहते हैं। तो ये वाला जो किस्म होती है, इसका जो दर्जा होता है वो पहले से थोड़ा कम होता है, ये कती नहीं होता पहली किस्म की तरह। इसकी मिसाल क्या है, मिसाल जैसे कि पहली किस्म की मिसाल नमाज के अंदर रुकू है, सजदा है। अब ये जो चीज़ें हैं नमाज के फ़राइज़ हैं, ये दलील कतिया से साबित हैं, इसका मुनकिर काफिर हो जाएगा और इसमें किसी किस्म की शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। जो दूसरी किस्म है जो मुज्तहिदीन के इज्तिहाद से साबित होता है, मिसाल के तौर पे अब सर का मसा करना है, ये तो फ़र्ज़ है, ये तो कुरान मजीद की आयत से साबित है। लेकिन जो हनफिया कहते हैं ना कि चौथाई सर का मसा करना है, तो ये हनफिया का अपना एक इज्तिहाद है जो उन्होंने कुरान मजीद से समझा है, जो उन्होंने अहादीस से समझा है। इसी तरीके से जो दीगर आइमा हैं उन्होंने भी अपने इज्तिहाद से कुछ समझा है सर के मसा के बारे में और उन्होंने अपने इज्तिहाद के मुताबिक उसके बारे में बात कही है और सर के मसा की एक मिकदार को मुतय्यन किया है। तो ये वाली किस्म का जो फ़र्ज़ है ये उस पहली किस्म की तरह कती नहीं होता है। तो ये फ़र्ज़ की 2 किस्में होगी। अब आगे आप ये समझें कि फ़र्ज़ की 2 किस्में मज़ीद हैं। एक कहलाती है फ़र्ज़ ऐन, दूसरी कहलाती है फ़र्ज़ किफ़ाया।
फ़र्ज़ ऐन किसे कहते हैं? फ़र्ज़ ऐन कहते हैं कि जिसका करना हर मुकल्लफ़ शख्स पर लाजिम और ज़रूरी होता है। मतलब जो शरीयत के अहकाम का मुकल्लिफ़ है, आकिल है, बालिग है, उसको कोई मसला फ़ॉल्ट नहीं है, उसके लिए उस पर अमल करना ये लाजिम और ज़रूरी होता है। जैसे 5 वक़्त की नमाज है। और जब फ़र्ज़ किफ़ाया किसे कहते हैं? फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं कि जमात में से अगर बाज़ आदमी उसको अदा कर लें तो सब की जानिब से काफ़ी हो जाता है, और अगर कोई भी उसको अदा ना करे तो सारी की सारी जमात ये गुनाहगार होती है। मिसाल के तौर पे नमाज जनाजा है, या मैयत को दफनाना है, बीमार पुरसी करना है, इसी तरीके से मरीज़ की तीमारदारी करना है, तो ये वाले जो अहकामात हैं ये फ़र्ज़ किफ़ाया कहलाते हैं। कुछ लोग कर लें तो उनकी जानिब, सब की जानिब से ये काफ़ी हो जाते हैं। तो बहरहाल ये फ़र्ज़ ऐन भी हो गया, फ़र्ज़ किफ़ाया भी हो गया। आगे चलें, वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब समझ लें कि जिसका सबूत दलील ज़न्नी से होता है। जी, जिस तरीके से फ़र्ज़ में हमने पढ़ा था ना, उसका सबूत दलील कतई से होता है, मतलब उसमें किसी तावील की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ तावील हो सकती है और फुक़हाए किराम इसके अंदर तावील करते भी हैं। ये इसी तरीके से ये किसी ऐसी हदीस से साबित होता है जो फ़र्ज़ वाली हदीस से थोड़ा कम दर्जे की हदीस होती है, तो इसके करने पर सवाब मिलता है, और जो शख्स इसका तर्क करता है उसको इसके तर्क करने पर अजाब का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसकी जो सज़ा होती है वाजिब की, वो फ़र्ज़ की सज़ा से कम होती है। और जो शख्स इसका तर्क कर देता है, इसके तर्क करने से मकरूह फ़ेल का इर्तिकाब करना लाजिम आता है। मकरूह क्या है वो हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ लेंगे। और इसका हुक्म क्या है? हुक्म मैं इसको बता चुका हूँ आपका कि इसका अमल करना ये ज़रूरी होता है। अलबत्ता जो शख्स इसका इनकार कर देता है तो इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होता, अलबत्ता फासिक और गुनहगार ये ज़रूरी होता है। और ये वाजिब ऐसी चीज़ होती है कि इसको अगर तर्क कर दिया जाए तो वो चीज़ तो बाकी रहती है, लेकिन उसके अंदर नुकसान और ख़राबी पेश आ जाती है। तो इसमें फ़र्ज़ के ये बरक्स होगा, जिसके फ़र्ज़ में मैंने आपको बताया था ना कि फ़र्ज़ अगर तर्क हो जाएगा तो वो चीज़ बाकी ही नहीं रहती है। वाजिब में ऐसा नहीं है, चीज़ बाकी रहती है लेकिन उसके अंदर ख़राबी ये पेश आ जाती है। तो ये बहरहाल वाजिब की तारीफ़ हो गई है, वाजिब का हुक्म हो गया है। अब आगे चलते हैं सुन्नत की तारीफ़ की तरफ। सुन्नत किसे कहते हैं? दीन का वो रास्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, उसको सुन्नत कहा जाता है। इसका करने वाला ये सवाब का मुस्तहिक होता है, और जो इसको तर्क करता है वो सज़ा का मुस्तहिक होता है और मलामत का मुस्तहिक होता है। मतलब ये अच्छा काम नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूमी का ख़दशा होता है सुन्नत के तर्क करने पर। अब सुन्नत का हुक्म क्या है? देखिए, सुन्नत का हुक्म यह है कि जो शख्स सुन्नत का इनकार करता है वो बिदती और गुनाहगार कहलाता है, और अगर इसकी तौहीन करेगा तो इसकी तौहीन करना ये कुफ़र होता है। अलबत्ता अगर सुन्नत का एतकाद रखते हुए अगर कोई अमल नहीं करता है सुन्नत पर, तो ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। मतलब ये कि खिलाफ अदब काम है, इससे बचना चाहिए और इससे गुरेज़ करना चाहिए, और हत्तल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सुन्नत के ऊपर अमल करें। तो ये हो गया सुन्नत की तारीफ़, सुन्नत का हुक्म। आगे चलते हैं मुस्तहब की तारीफ़ और मुस्तहब का हुक्म। देखिए, मुस्तहब वो होता है जिसके अमल करने का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हो, और कभी खुद भी अमल किया हो और कभी वो अमल ना किया हो, और ये आदत के बाब से ना हो। मतलब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अंदर बतौर इबादत के काम किया हो, बतौर आदतन काम ना किया हो, इसको कहा जाता है मुस्तहब। अलबत्ता कोई शख्स अगर मुस्तहब का इनकार कर देता है तो ना ये काफिर होता है, ना ये फासिक होता है, ना ये गुनाहगार होता है। अलबत्ता जो इस पर अमल करता है तो उसको फजीलत हासिल होती है, उसको स्वाब मिलता है, स्वाब अजीम उसको हासिल होता है, और जो उसका तर्क कर देता है वो स्वाब से और फजीलत से महरूम हो जाता है। तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि मुस्तहब्बात इसके ऊपर भी अमल किया जाए। तो ये भी हो गया। आगे देखिए मुबाह की तारीफ़ और इसका हुक्म। देखिए, मुबाह कहते हैं कि जिसके करने में सवाब ना हो और उसके ना करने में कोई गुनाह और सज़ा ना हो, ऐसे काम को मुबाह कहा जाता है। जैसे कि आम तौर पे हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, ये सारे के सारे मुबाह अमल होते हैं जो कि करने पर सवाब नहीं है, ना करने पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। अब उसके बाद आप आगे देखें, आगे है हराम की तारीफ़ और हराम का हुक्म। देखिए, हराम ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फ़र्ज़ के बारे में पढ़ा था। फ़र्ज़ में ये होता है कि जिसके करने का हुक्म दलील कती से साबित होता है, और हराम वो कहते हैं कि जिसके मना का हुक्म यानी ना करने का हुक्म दलील कती से साबित होता है। कोई आयत होगी उससे साबित होगा, या कोई हदीस मुतवातिर होगी, बड़ी पक्की और मजबूत किस्म की हदीस होगी जिससे इस काम से मना किया गया होगा, ऐसे काम को हराम कहा जाता है। जो शख्स हराम का इनकार करता है, हराम का इनकार करने वाला काफिर कहलाता है, और बगैर उज़र अगर कोई ये वाला काम कर लेता है तो फासिक और गुनहगार ये बन जाता है। इससे बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब उसके बाद आप आगे देखें मकरूह तहरीमी की तारीफ़ क्या है और मकरूह तहरीमी का हुक्म क्या है। देखिए, मकरूह तहरीमी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि वाजिब था, यानी जिसका मुमानियत और नापसंदीदगी दलील ज़न्नी से साबित हो। यानी या तो कुरान मजीद की किसी आयत से साबित है जिसके अंदर तावील मुमकिन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ तफसीरी एहतमालात हैं,
या इसी तरीके से वो किसी ऐसे हदीस से उसका इस्बात हो रहा है, मुमानियत हो रही है जिस हदीस का दर्जा दलील कती से थोड़ा कम दर्जे का हो, ऐसी किस्म जो होती है वो मकरूह तहरीमी कहलाती है। बगैर उज़र अगर कोई इसको कर लेता है तो ये सज़ा का मुस्तहिक होता है, लेकिन इसकी जो सज़ा है वो हराम के दर्जे से कम होती है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने पढ़ा था ना कि वाजिब का दर्जा फ़र्ज़ के दर्जे से कम होता है, वाजिब का सबूत फ़र्ज़ के सबूत से कम होता है, बिल्कुल इसी तरीके से मकरूह और हराम है, मकरूह का जो दर्जा है वो हराम से कम होता है, मकरूह का जो सबूत है वो हराम से कम दर्जे का होता है। तो बहरहाल ये मकरूह तहरीमी है। और इसके बाद आप आगे चलते हैं मकरूह तंज़ीही की तरफ। देखिए मकरूह तंज़ीही ये कहते हैं खिलाफ अदब काम को, मतलब आदाब में से ये होता है कि आप ऐसा काम ना करें। अगर आप बचते रहेंगे तो आप मुस्तहिक सवाब होंगे, और अगर आप ये वाले काम कर लेंगे तो ये वाले काम करने की वजह से अजाब तो नहीं होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं समझा जाता दीन के अंदर, खिलाफ अदब ये काम होता है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बड़े अच्छे तरीके से समझना, इसको अच्छे तरीके से याद करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आप अपने बच्चों को इस सारी की सारी चीज़ें अज़बर करवाएं, ताकि बच्चे जब शुरू से ही नमाज पर लगें, वज़ू पर लगें, तो उनको सारी सारी चीज़ों के बारे में पता हो, फ़र्ज़ किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं, ताकि वो इसी के मुताबिक आगे अमल कर सकें। तो बहरहाल ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर वज़ू के बारे में पढ़ेंगे। कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता।